हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। हरिचरण चिंतन। आज की श्रीमद् भागवत गीता कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हरिचरण चिंतन आज की कक्षा श्रीमद् भागवत गीता से है। तो कक्षा स्टार्ट करने से पहले हमें माता पिता को प्रणाम, गुरु वंदना, मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। आप समस्त वैष्णव जन के चरणों में मेरा प्रणाम। मुझसे कुछ अपराध बने तो क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुवश कृपा सिंधु भैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिचरण चिंतन आज की भागवत गीता कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा हम भागवत गीता से 8 चैप्टर का 6 श्लोक उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। कि इन शॉर्ट बोलें तो उस श्लोक में ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी भावना से याद करता है या उस भावना से अपने शरीर को त्याग करता है, भगवान उसमें बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, उस परम पुरुष या कोई भी पुरुष है उसका ध्यान जो करता है उसे वही प्राप्त होता है। यानी मृत्यु के समय हम जो भी भाव करते हैं, जैसे भी स्मरण करते हैं, तो हमें नेक्स्ट वही मिलता है। तो वो श्लोक को हम स्मरण करते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजेन्ते क्लेवरम तम तम अवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यम यम वापि स्मरण भावम। यम यम यानी कुछ भी हो, यम यम वापि स्मरण भावम कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, जैसा भी स्मरण हो, तो जैसा उस स्थिति में अगर शरीर त्यागते हैं तो हमें नेक्स्ट वैसी ही अवस्था प्राप्त होती है। इसके ऊपर हमारे पास बहुत बड़े हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ है। अजामिल है वो इतना महापापी, पापी नहीं महापापी, लेकिन उसने अपने पुत्र का नाम नारायण तो उसको बेटे मतलब नारायण का नाम पुकारता था, तो उसके लिए भी विमान आए थे। क्योंकि नारायण नाम यमराज नहीं आ सकते ना, तो यम यम वापिस स्मरण भावम त्यज्यन्ते क्लेवरम। त्यज्यन्ते मतलब त्यागना, त्यज्यन्ते अंतमय, क्लेवरम शरीर कि जब हम जैसे त्याग करते तम तम अवैति कौन्ते, जो भी भावना में, यानी मृत्यु का कष्ट इतना अधिक होता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो तो मूर्छित हो जाती हैं। तो हम क्या चिंतन करेंगे अगर इस बात को हम अगर ऐसा सोचें कि हम सारा जीवन ऐसे व्यतीत कर देते हैं। लास्ट समय में बोलते हैं ना, एक राम बोला, सुनते हैं ना, एक राम बोला और उससे भी हमें मुक्ति मिल गई। ये सवाल मुक्ति भक्ति या उसका नहीं है। उस टाइम तो ये मेरी उतनी पात्रता नहीं है कि मैं कुछ कहूँ। ये गुरु की वाणी से ही सुना है कि उस टाइम तो इंद्रियां, मन, बुद्धि सब मूर्छित हो जाता है। तो सुना है वही मैं आगे बता रही हूँ कि मन, बुद्धि ये सब काम नहीं करता है। हमें उस टाइम क्या पता चलेगा कि अब राम बोलना है, अब श्याम बोलना है। सारा जीवन तो हमने मतलब पूरा घुमा दिया, पूरा जीवन हमने अरे एक ही बार तो जीवन मिलना है, चलो गोवा घूम के आते हैं, अभी ऐसा कर लेते हैं, नेक्स्ट पता नहीं मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसा सोचते हुए अगर हम ये सोचें कि लास्ट टाइम में हम राम बोल देंगे तो हम साकेत धाम चले जाएंगे, ऐसा नहीं। उस टाइम तो
इंद्रियां, मन, बुद्धि सब मूर्छित हो जाएगा। जैसे होता ना, एक कोई लाठी पड़े हमें, एक लाठी हम चिल्लाएंगे, फिर सेकंड, देन थर्ड, तो फिर मारने वाला समझेगा कि चलो मर गया। जैसे मृत्यु समय ऐसे होता है ना, हाय कोई बचा लो, ये वो है ना, कि मर गया, लेकिन वो रियल में मरा नहीं होता है। वो जैसे कष्ट आते हैं ना जीवन में, एक कष्ट, सेकंड कष्ट, थर्ड, फिर क्या करते हैं हम, आदत हो जाती है, मन बुद्धि सब ऐसे ही हो जाता है कि हाँ कष्ट तो आदत हो गई, अब कर लेंगे सहन। लेकिन बिना नाम जप के कुछ भी नहीं होगा। नाम जप पूरा जीवन किया हमने, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं है, वो भी काफ़ी नहीं है। गीता कहती है, ये श्रीमद् गीता कहती है कि नाम भी काफ़ी नहीं है। मन का स्मरण कहाँ है मरते समय? मन का स्मरण मृत्यु के समय कहाँ है? वो होगा, क्योंकि बुद्धि नहीं होगी उस टाइम कि जो हम बुद्धि लगाएंगे कि अभी यमराज जी आ गए, अब हम यमराज जी के सामने अपनी तुलसी माला दिखा देते हैं और शाम शाम राम राम बोल देते हैं। नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है, क्योंकि तब वही स्मरण होगा और वही प्राप्त हो जाएगा और सब कुछ गया। लेकिन मृत्यु के समय स्मरण नहीं हो पाएगा। ये तो 100% हमारे महापुरुष, महाभागवत, साधु, संत, उनकी वाणी है कि नहीं होगा स्मरण, क्योंकि उस टाइम इंद्रियां मूर्छित हो जाएंगे, क्योंकि संसार से कटता है ना शरीर, तो कैसे पता होगा। इसलिए जप या स्मरण, इसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा, अभी से ही प्रयत्न करना होगा। लेकिन प्रयत्न कैसे होगा? उसके लिए भी तो इंद्रियां और मन नहीं चाहिए ना। इंद्रियां मन चाहिए तो तभी अभी से होगा स्मरण। उसके लिए भी हमें थोड़ा अलग करना होगा अपने आप को संसार से। तो या फिर ऐसे करते हैं ना सब लोग, ये जैसे मृत्यु का समय आया और ठीक है, इनकी ना इनको भागवत गीता के 18 अध्याय सुना देते हैं, तुलसी दल डाल दो इनके मुंह में, सोना चांदी, गंगा जल, व्रजरज, सब सब सब। फिर क्या करते हैं, जो हमारे रिश्तेदार है ना, हमारे मुंह में सब कुछ डाल के वो सोचेंगे नहीं ये तो अब गोलोक धाम गई, यहाँ गया, हमने तो व्रज रज भी लगा दी और हमने तो तुलसी दल भी डाल दिया। तो ये फिर आपस में ये एक गॉसिप चलेगा, जो भी आएगा घर पे उनको बताया जाएगा, नहीं हमने ना उनके मुंह में गंगा जल भी कर दिया था और तुलसी दल भी डाल दिया था और व्रज रज भी लगा दी थी, तो वो ना पक्का 100% गोलोक धाम गए हैं। आपको कैसे पता? क्या पता उसका मन और इंद्रियां वो सब तो उस टाइम बिल्कुल वर्क नहीं कर रही हैं, तो उसका ध्यान कहाँ है? लगाते जाओ व्रज रज, लगाते जाओ सब कुछ, लेकिन मन कहाँ है? मन तो हुआ नहीं ना व्रज की ओर। व्रज रज लगी तो मन भी तो होना चाहिए ना व्रज की ओर। तुलसी दल डाला है तो मन भी होना चाहिए तुलसी माँ के प्रति, तो वो कैसे होगा? ये उस जीव का स्मरण कहाँ है? तो वही कर सकता है जिसने मरने से पहले ही भागवत प्राप्ति की हो। इसके लिए ना हमें ये देखना है कि अभी तो हम यंग हैं, अभी बुढ़ापा दूर है, अभी तो बुढ़ापे में हम हरि नाम करेंगे। सबसे गलत भावना, जब बुद्धि, जब समय, जब रास्ता मिल गया, किसी साधु संत की कृपा हो गई, क्योंकि कृपा के बिना नहीं मिलेगा। किसी साधु संत के चरणों में हमने मन से शरणागति ली, तो उनके ब्लेसिंग से जो हम पे कृपा हुई है, शायद उससे हमारा मन भक्ति में लगा है, तो उसको उसी टाइम एक्सेप्ट कर लो कि, और ये सोच के कि मृत्यु कल है, कल ही हमारी मृत्यु है, ये सोच के जीना है, कल ही मृत्यु है, तो आज ही हमें अपना हरि नाम करना है, आज ही हमें सब करना है। ये नहीं कि मेरी तो मृत्यु 100 साल में होनी है। किसने बताया है? ये जो क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, उनको अगर एस्ट्रोलॉजी में इतना होता तो वो अपना भविष्य देख के सबसे पहले बैठे होते। सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर कृष्ण है,
ब्रह्मा जी हैं जिनके पास हमारे सब कच्चे चिट्ठे खुले बैठे हैं। कितने पाप किए हैं, आओ जरा इधर आ जाओ। धृतराष्ट्र ने, कल की कक्षा में हमने बात की थी ना, धृतराष्ट्र ने जब भगवान से पूछा, भगवान ने बोला लास्ट जन्म में क्या अपराध किया था? बोलते नहीं। उससे पीछे? नहीं। उससे पीछे? नहीं। तो उससे पीछे? बोलते मुझे याद नहीं। तो बोलते कितने जन्मों का पाप है, वो सब संचित है। वो क्या होते, जितने जन्म है, कुत्ता बिल्ली बने हैं, किस में बने, वो सब इकट्ठे कर 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 करके बड़ा कोई अच्छा पुण्य क्योंकि मनुष्य जीवन मिला, तो इस मनुष्य जीवन की वैल्यू करनी चाहिए, तो हमें ध्यान देना चाहिए। और फिर आता है जब हम सोचते अब हम बुढ़े हो गए, नहीं हरि नाम के, एक होता है शरीर छोड़ना, एक हम शरीर छोड़ते हैं ना, छोड़ना मीन्स छोड़ना, शरीर छोड़ना है। एक होता है शरीर छुड़वाया जाना। अब आप इन दोनों में खुद से अंतर कीजिए, शरीर छोड़ना, शरीर छुड़वाया जाना। शरीर छोड़ना किनका होता है? साधु संत महान पुरुष जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, उनका। शरीर छुड़वाया जाना कौन से? जो हम जैसे पतित बद्ध जीव हैं, यमराज जबरदस्ती से छुड़वाता है, क्योंकि हमें शरीर से प्रेम है। अंत समय भी हम अपने शरीर के प्रति और जिससे प्रेम होगा उसके प्रति आसक्ति होगी, तब तो जो हम जप कर रहे हैं सब कुछ, सब उस टाइम तो बुद्धि बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। मेरा बच्चा, मेरा बेटे से मुझे मिलवा दो, मेरे बेटी से मुझे मिलवा दो, मेरे ये मेरा वो, मेरा सब, मेरा बैंक बैलेंस छूट रहा है, अब कौन यूज़ करेगा उसको? तो जो शरीर छोड़ता है, जैसे यमराज की जो होता है ना छुड़वाया जाना, वो तो यमराज खींचता है, जैसे कोई कांटा लगा तो जोर से खींचते हैं ना, ऐसे यमराज खींचता है। तो जो सच में ये सुना है गुरु महाराज से, ये श्री कृपालु जी महाराज है, उनके एक सत्संग में सुना था कि उन्होंने ये बताया था कि जब शरीर छुड़वाया जाता है तो ऐसे कांटा को जब खींचते हैं ना, तो वैसे इतना दर्द होता है। तो सोचो कितना दर्द होगा, इसलिए पहले ही हम भगवान की शरण में चले जाओ। और जो शरीर छोड़ता है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, वो तो अपनी इच्छा से जाते हैं। उनके लिए यमराज आते हैं, कोई हमारे लिए तो सर्वेंट आएंगे उनके, हम कोई इतने थोड़ी हैं, हमें तो सर्वेंट आके मारेंगे पीटेंगे और खींच के लेके जाएंगे। नहीं 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 नहीं, खींचेंगे नहीं। मैं तो भजन करती हूँ। नहीं, सब भजन करते हैं। और जो शरीर छोड़ता है, तो शरीर छोड़ना मतलब ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, उनको सर्वेंट नहीं आएंगे, स्वयं यमराज आएंगे। कैसे आएंगे? हाथ जोड़ के, दीनहीन हो के बोलेंगे स्वामी चलिए। तो वो कैसे जाएंगे? विमान में, विमान लेके आएंगे यमराज। और कैसे जाएंगे? एक पाँव यमराज के सर पे रखेंगे, नेक्स्ट विमान में। ये तो हुआ शरीर छोड़ना। स्वयं यमराज सर झुकाता है, स्वयं की इच्छा से वो शरीर छोड़ते हैं। ऐसे नहीं है, क्योंकि उनको भागवत प्राप्ति पहले हो चुकी है। जो मायाबद्ध है उनसे छुड़वाया जाता है। वो ना शरीर के ना भगवान के। जो अंतिम समय वो होगा ना, जब यमराज शरीर छुड़वा रहा होगा, खींच रहा होगा, तो उस टाइम वो है परीक्षा का समय, कितना भगवान को याद करते हैं। तब तो ना शरीर के हो पाएंगे ना भगवान के हो पाएंगे। उस टाइम वही रियल परीक्षा होगी। उस टाइम तो जिससे हमें प्रेम होगा ना, हम उसको वो करेंगे, जिससे अटैचमेंट। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजयन्ते कलेवरम तम तम अवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिसमें भाव है, जिससे अटैचमेंट है, बेटा बेटी जो भी है, तो उसमें होगा। जैसे जड़ भरत जी, कितने महापुरुष, और उनका मृग के बच्चे से आसक्ति हुई, आना पड़ा उनको। फिर एक जन्म में जब ब्राह्मण का लिया, फिर पागल बन के घूमे, फिर उनको अपना प्राप्त हुआ। जीवित अवस्था में ही सब संचित होगा, मरते समय ये बात तो बिल्कुल दिमाग से हमें निकाल देनी चाहिए कि हम अभी तो हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम। लोग मजाक उड़ाते हैं हरे कृष्णा करने वालों का, कि देखो बीड बैग पकड़ा हुआ है, ये तो दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम हरि नाम कर रहे हैं। ये सब एक गलत थॉट है। वो इसलिए है कि वो एक प्रैक्टिस है,
जीवा से हरि नाम होता रहे। और जो लोग बोलते हैं हमारा तो अंतरात्मा से चलता, वो तो सबसे बड़ी उनकी गलती है, सबसे बड़ी गलती। मानसी में पहुंचने वाले वो तो उच्च संत हैं, महापुरुष लोग, वो भी नहीं बोलते हैं कि हम मानसी में कर पाते। तो हम जैसे बद्ध जी खुद से बोलते हैं मेरा तो मन से ही चलता है। इसलिए हमें अभी अभी इसी जीवित अवस्था, जो ये थोड़ा सा समय है ना, इसी में संचित करना, और कोई तरकीब नहीं है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने बोला है मुनि मुनि कि मुनि लोग भी हार गए। से मुनि कौन होते हैं? जिनका अपने मन पे वश है, उनका तो मन पे वश है अपने पूरा मन को। जबकि अर्जुन ने गीता में बोला चंचला ही मना कृष्णा परवादी बलवदृढ़म, इतना बलवान है मन कि मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तो मुनि जिन्होंने मन पे वश किया है वो भी मृत्यु के समय हार गए। तो मायाबद्ध जो हम लोग हैं, हमारा क्या होगा? हमारा ये होगा कि ना शरीर ना भगवान, जिसमें प्यार होगा, मन जिधर होगा वही प्राप्त होगा, और कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं। अगर सोचे कि हम वृंदावन में शरीर छोड़ रहे हैं तो वृंदावन प्राप्त हो जाएगा, नहीं, उस टाइम भी मन का स्मरण किधर है? क्योंकि दिव्य वृंदावन भी है, दिव्य वृंदावन भी है। तो उसी वृंदावन में रह के हम उस वृंदावन की भावना करें, गोलोक वृंदावन की। जैसे हम मंदिर जाते हैं, जहाँ घर के विग्रह हैं, मतलब उस, यानी कि हम अपने घर पे रह रहे हैं जिस भी स्थिति में हैं, तो हम गोलोक वृंदावन की भावना करके रहें। कि जैसे हम ये सोचे कि हम वृंदावन में हैं, हम यमुना जी पे बैठ के हरि नाम कर रहे हैं, ये ही तो मन है। मृत्यु के समय वृंदावन में होते हुए भी मन नहीं होगा, जबकि बाहर कहीं होंगे तो मन हो जाए। मन, मन की विजय, मन की विजय। मन जहाँ मन वहीं वृंदावन, वृंदावन की भावना। मंदिर जाते हैं तो विग्रह देखते हैं हम, उसमें नहीं नहीं। अच्छा, आप जिस सिटी में रहते हैं आप वहाँ के मंदिर में जाएंगे, वहाँ आप वैसी भावना नहीं करेंगे। उस मंदिर के विग्रहों में आप भावना करें कि हम वृंदावन गए थे, बिहारी जी का विग्रह इतना सुंदर, तो उसको अगर हम उस भावना में अपने सिटी के टेम्पल में दर्शन करें तो साक्षात बिहारी जी वहाँ प्रकट होंगे 100%। क्योंकि ये रियल भावना पे डिपेंड करता है कि हमारी भावना क्या है। जैसे हम किसी साधु को प्रणाम करते हैं, किसी को देखा वो प्रणाम कर, हमने भी, लेकिन शुद्ध हृदय से प्रणाम करेंगे, शुद्ध हृदय होगा तो वो रियल साधु है नहीं है, लेकिन हमने शुद्ध हृदय से किया। ये जीवन एक बहुत बड़ा धोखा है। अगर हम इसको समझ आए ना, ये जीवन बहुत नहीं मिलना चाहिए। ये जीवन जुवन अगर मिला है ना तो इसकी वैल्यू ये है, ना कि इसको लाखों करोड़ों के ज्वारात के साथ सजाओ, ना ही कोई इतने महंगे कपड़ों से सजाओ। इसका जीवन एक धोखा है, बिल्कुल धोखा, चीटिंग है ये भगवान की। भगवान ने ये जीवन भी दिया है और हरि नाम की बुद्धि नहीं दे रहे हैं। अगर दी है बुद्धि, प्लीज़ उसको संभालना चाहिए। बाकी एंड में कुछ नहीं है, फिर कुत्ता बिल्ली सूअर बनना पड़ेगा। और व्यास देव जी ने भी लिखा है ना, ये बात बोली कि जैसे 100 योजन से भी अगर आप गंगा कह देंगे ना तो वहीं से आपके पाप खत्म हो जाएंगे। ये बात क्यों कह रही हूँ? मन मन। अब हम हरिद्वार नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हरिद्वार, हमारे कुछ फैमिली इश्यूज हैं। मोस्टली माता जी लोग को सब अपने परिवार में इतनी बिजी होती हैं कि फिर जैसे अभी कुंभ हुआ, महाकुंभ, महाकुंभ, क्योंकि कितने सालों के बाद आया, हम जैसे बद्धजीव नहीं जा पाए। फिर क्या बात है लेकिन हमने यहाँ बैठ के गंगा मैया को प्रणाम किया। लेकिन वो जो वहाँ गए जिन्होंने उस टाइम स्नान किया गंगा में, लेकिन मन नहीं था। मन क्या था? रील्स बना लें, और हम कोई सेलिब्रिटी हैं, वहाँ कितने सारे महामंडलेश्वर बन रहे थे, ये सब कुछ था। मन नहीं था, वो तो महामंडलेश्वर बनने गए हुए थे। कोई महामंडलेश्वर बनने गया, कोई जगत गुरु बनने गया, कोई कैसे बनने गए, कोई कैसे बनने गए। रियल स्नान क्या था? मन। अगर आपने घर बैठे हुए उस महाकुंभ में डुबकी लगाई तो आपका वो स्वीकार है।
जबकि वो वहाँ प्रेजेंट हो के, गंगा मैया के पास प्रेजेंट हो के जो डुबकी लगाई, उसमें क्या था, मेरा वीडियो बना दो, जो मेरे चमचे हैं मेरा वीडियो बना दे, या कोई भी गए हैं, कितने सारे हमने लोग देखे, कितने रील्स, कितने वीडियोस। रियल वो होगा जिसने वीडियो नहीं बनाया होगा, क्योंकि वो गंगा मैया को मन में रख के उनके लिए गए गंगा मैया में डुबकी लगाने, नहाने नहीं गए, नहाने नहीं गए। इसका सेम यही आता है, मेरा कहने का यही मतलब है, मन की शरणागति। हमें वृंदावन आने की ज़रूरत नहीं है, हमें कहीं गंगा में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही मन मन मन। इसके बहुत सारे साधु संतों ने, बहुत सारे इस पे सत्संग है, कथाएं हैं, और शुद्ध महापुरुष जो है, नॉर्मल जो कोई भी है वो नहीं, शुद्ध महापुरुष, उन्होंने बताया है कि 100 योजन, ये तो वेद व्यास जी ने बताया, वो लिखा है उनके गोल्डन लेटर्स में, लिखा है कि 100 योजन से आप गंगा पुकारेंगे तो आपके पाप खत्म होंगे। और जो गंगा में जाके नहा रहे, लेकिन मन तो गंगा में था ही नहीं, अब ये मेरे पास कौन नहा रहा है, और अब मैंने डुबकी लगा ली, पांडा आ गया, ये तो 500 रुपये मांग रहा है। राग द्वेष, अब मेरा वीडियो नहीं बना है मैं तो बहुत बड़ा वो हूँ, पर्सन हूँ कोई, अब मेरे को अपना 4 ग्रुप करना है, मैं महामंडलेश्वर हूँ, जहाँ मैं कोई साधु, कोई ऐसा वाला हूँ कि मेरे को अपने यूट्यूब पे, मेरे को अपने इंस्टाग्राम पे मुझे अपडेट करना है कि मेरे को सब देखें कि महाराज जी या साधु जी कुछ भी, या साध्वी जी डुबकी लगा रही हैं। वो उनका ना स्वीकार हुआ, ना गंगा मैया ने उसको स्वीकार किया। और जो लोगों ने, जैसे हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने बोला कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा तो श्री राधा नाम में ही सब कुछ पवित्रता है, उसमें डुबकी लग गई, गंगा मैया में डुबकी लग गई, यमुना में डुबकी लग गई, सरस्वती में डुबकी, सारे धाम वहाँ पे है। मन की शरणागति, मन यहाँ, वही सब कुछ, राग द्वेष बिल्कुल पूरा गंगा को समर्पित, 100%, 100%। श्री कृपालु जी महाराज जी का इसके ऊपर बहुत बड़ा एक लेक्चर है, उसमें भी उन्होंने बताया हुआ है कि आप वहीं से समर्पित हैं, जहाँ आप बैठे हैं, जो वहाँ पे हैं वो डुबकी भी लगा रहे हैं, लेकिन मन में क्या है, ऐसे अट्रैक्टिव मेरा वीडियो आना चाहिए, मेरे बाल ऐसे जाने चाहिए मेरा वीडियो बनना चाहिए, लेकिन उनको गंगा मैया में तो आसक्ति है ही नहीं, गंगा मैया से प्रेम तो है ही नहीं, बस वीडियो शूट, दिस दैट, ये सब एक धोखा है, सब धोखे का जीवन जिया जा रहा है। इसलिए यही प्रार्थना है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, यहाँ पे हैं वहीं पे अपने मन को शरणागति दीजिए, अपने घर को वृंदावन बनाइए, और इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि हमें हमारा मन अभी से अभी लगाना है। मरते समय कोई गारंटी नहीं है कि कृष्ण निकलेगा, राम निकलेगा, क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, तब ये निकलेगा हाय मेरे को यमराज जी माफ़ कर दो, खींच रहे हो आप। तो इसलिए हमें भागवत प्राप्ति करनी है, ताकि उस टाइम हम ऐसा कुछ भी नहीं बोले और सीधा विमान आए और हम भी विमान में जाए। और गंगा मैया वाला ये बहुत अच्छी बात श्री कृपालु जी महाराज जी ने बताई है, इसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी नहीं जाने। आज हमारे यूथ को जो रिप्रेजेंट इतना अच्छा वो श्री प्रेमानंद जी महाराज को आप सब सुनते हैं, आई न्यू, लेकिन उन्होंने भी उसमें बोला कि मुझे तो कहीं जाने की, जो वहाँ गए कुंभ में आपने देखा जो डुबकी, अभी भी जो डुबकियाँ लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओनली वीडियोस थे, देखा आप सबने वहाँ को क्या हाल था। तो हमने घर बैठे जो हरि नाम में गंगा मैया को प्रणाम करके रोज जो डुबकियाँ लगाई वो स्वीकार है। जिसने घर बैठे डुबकी लगाई वो प्लीज़ मुझे बताएं, मैसेज ड्रॉप करें, कैसे भी करें, और वो आपका स्वीकार है। तो आज की हम हरिचरण चिंतन भागवत गीता कक्षा में विराम करते हैं। बात करें तो ये बहुत अच्छा श्लोक है ये, और साधु संतों ने इसके ऊपर बहुत अच्छे से हमें क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमें इसी जन्म में पहले भागवत प्राप्ति करनी है, मृत्यु तक का वेट नहीं करना है।
मृत्यु का वेट नहीं करना है। और हमारा घर ही वृंदावन धाम है, वहीं हमें भावना करनी चाहिए। हमारे घर पे बिहारी जी हैं, बिहारी जी की भावना करनी चाहिए, वैसे भोग लगाना चाहिए कि बिहारी जी आइए, भोग लीजिए, फिर हम उस प्रसाद को ग्रहण कर सकें, अपने परिवार को खुशमय बनाएं और अपना स्मरण अंतिम समय में भी हमारे भगवान के शरणागति में हो। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ये नहीं करना कि हमें घर बार छोड़ के इधर उधर ये सब कुछ करना है। तो हरिचरण चिंतन कक्षा में विराम। श्री जी के चरणों में प्रणाम। जय श्री राधे।